नमस्कार, मैं अश्विनी केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। ब्रिम्स अस्पताल के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। औरा तालुका पंचायत कार्यालय के आसपास पानी भरने से इमारत को नुकसान पहुंचने का खतरा। राज्यसभा में भी कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर, अब 1 कलम की दूरी। डरती है सरकार, जानती है कि गलत काम किया था, कृषि कानूनों की वापसी पर बोले राहुल गांधी। कोरोना नए वेरिएंट के खिलाफ तैयारी में कमी, पॉजिटिव शख्स पहुंचा दिल्ली से मुंबई। आंदोलन जारी रहेगा। लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पारित होने के बाद भी बोले राकेश टिकैत। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज के सामने कोविड महामारी के 6 माह के वेतन को देने की मांग में धरने पर बैठे। डॉक्टर्स की मांग है, सरकार द्वारा घोषित कोरोना महामारी के दौरान काम करने वालों को वेतन के अलावा 10,000 दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। डॉक्टरों ने हमारे संवाददाता अमजद पाशा से बात की। हमको कोविड अलाउंस नहीं मिल रहा है, बट अभी भी आप देखिए हॉस्पिटल में पीपी किट मास्क वगैरह पहन के जाइए। आप देखिए इंटर्न काम कर रहे हैं, उधर पेशेंट की देखभाल हुई जा रही है, पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमको हमारा जो मैं बोल रहा हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका तक पहुँचना है। सारे डॉक्टर्स बैठे हैं क्या, कुछ डॉक्टर्स हैं? ये देखिए, ये जो है ये सारे इंटर्न्स हैं, ठीक है। ये जो है ये जूनियर रेजिडेंट्स है। अभी एसआरस वगैरह जो भी है वो धीरे धीरे करके इस प्रोटेस्ट मोमेंटम ले रहा है। प्रोटेस्ट में कितने होंगे अभी? ये है हम लोग एक 70 to 80 पीपल है हम लोग। 70 to 80 पीपल तो ओपीडी में जाएंगे नहीं जाएंगे। आपका नाम और? मेरा नाम डॉक्टर जयंत है, मैं ब्रिम्स में इंटर्न हूँ। औरा तालुका पंचायत के कार्यालय के आसपास पानी भर जाने की बात आम है। इससे इमारत को नुकसान होने का खतरा है। ऐसे में डीएसएस के संचालक धनराज मतपुर ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में जानकारी दी। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक सरकार ने राज्य में तालाबंदी के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने सोमवार 29 नवंबर को कहा। मंत्री ने अटकलों पर स्पष्ट किया कि कर्नाटक में नए कोरोना वायरस संस्करण ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच एक नई तालाबंदी हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार के पास लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और लोगों को अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। बीजापुर में जमुना क्रॉस पर एक फॉर्च्यूनर और केएसआरटीसी की बस के बीच भयानक हादसा। कल देर रात यह हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें मस्तक के विधायक के भांजे विजय चोड़मनी शामिल है। अन्य 3 की अभी तक पहचान नहीं हुई है। पुलिस मामला दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। कलबुर्गी जिला पुलिस द्वारा आज वार्षिक खेल कूद उत्सव का आयोजन किया गया। शहर के डीआर मैदान में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन कलबुर्गी विश्वविद्यालय उप कुलपति निरंजन वी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी वीवी ज्योत्सना उपस्थित थे। इसके अलावा अन्य उपस्थित थे। पुलिस वार्षिक क्रीडाकूट 2021 ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಅದ್ದೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಫ್ಯಾಷನೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ಅದೆಲ್ಲ ಜನರ ಅಂಜದ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಅವಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ। बीजापुर दरगाह अब्दुल रजाक का 392वां संदल मनाया गया। इस अवसर पर दरगाह को लाइटों से सजाया गया और दरगाह में जियारत के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानूनों की वापसी को मंजूरी मिल गई है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी 3 नए कानूनों की वापसी पर मुहर लग गई है। कृषि कानूनों की वापसी के बिल को लोकसभा से सुबह ही ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई और अब इसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। इससे पहले कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ वक्त के लिए बोलने का मौका भी मिला है। कानून की वापसी को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उपचुनाव में हार के चलते सरकार ने इन कानूनों की वापसी का फैसला लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह किसानों और मजदूरों की सफलता है, लेकिन जिस तरह से ये कानून रद्द किए गए, संसद में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। यह दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। इससे पता चलता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया। हमें चर्चा उन लोगों के बारे में करनी है जो आंदोलन में शहीद हो गए। दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र आने वाला एक भारतीय यात्री कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि वो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित है या नहीं। यह यात्री अब महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक क्वारंटीन केंद्र में है, लेकिन वहां पहुंचने से उसका कई पड़ावों को पार करना भारत के महामारी प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ कहता है। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतिभा पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि यात्री 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दिल्ली आया। 3 कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा से पारित हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस विधेयक को पेश किया, जिसे बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया। इस तरह कृषि कानूनों की वापसी को लेकर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। हालांकि अब भी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे भारतीय किसान यूनियन के आंदोलनकारियों ने घर वापसी से इनकार किया है। राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सरकार चाहती है कि देश में कोई आंदोलन ही न हो। उन्होंने कहा कि हम MSP समेत तमाम अन्य मुद्दों पर किसी चर्चा के बिना आंदोलन से नहीं हटेंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे आयोग के समक्ष पेश हुए। परमवीर सिंह ने पेशी के बाद जस्टिस KU चांदीवाल आयोग ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट को रद्द कर दिया और उनसे मुख्यमंत्री राहत कोष में 15,000 रुपए जमा करने को कहा। बता दें कि तत्कालीन गृह मंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख के खिलाफ परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए वसूली के आरोपों की जांच के लिए इस साल मार्च में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। पैनल ने इससे पहले परमवीर सिंह पर कई मौकों पर पेश होने में विफल रहने के लिए जुर्माना लगाया था और उनके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था। छपरा में लुटेरों ने बड़ी वारदात की है। जानकारी के अनुसार लुटेरों ने लूट की वारदात को पुलिस की वर्दी में अंजाम दिया है। अपराधियों ने कोलकाता के एक व्यवसायी को हथियार का डर दिखाकर 20 लाख रुपए लूट लिए। यह घटना नेशनल हाईवे नंबर 722 पर रविवार की रात हुई, जहां लुटेरों ने पुलिस की वर्दी में गाड़ी को रोकने की कोशिश की। पुलिस की वर्दी में होने के कारण व्यवसायी ने अपनी गाड़ी रोक दी। उन्हें लगा कि पुलिस जांच करने के लिए गाड़ी रोक रही होगी। गाड़ी रोककर उतरने के बाद भी व्यवसायी और उनके साथ के लोग अपराधियों को पुलिस वाला ही समझते रहे। लुटेरों ने बड़ी आसानी से व्यवसायी के रुपए ले लिए और चलते बने। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, जहां मोबाइल सर्विलेंस के आधार पर भी पुलिस घटना की तहकीकात कर रही है। देखते हैं समाचार फिल्मों के।
अतरंगी सारा अली खान ने पति धनुष की सगाई पर किया चकाचक। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। टॉम लाथम को आउट करते ही आर अश्विन ने रचा इतिहास, पीछे रह गए हरभजन सिंह। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव। एलपीजी सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल तक हो सकते हैं सस्ते। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। ब्रिम्स अस्पताल के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। औरा तालुका पंचायत कार्यालय के आसपास पानी भरने से इमारत को नुकसान पहुंचने का खतरा। राज्यसभा में भी कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर, अब 1 कदम की दूरी। डरती है सरकार, जानती है कि गलत काम किया था, कृषि कानूनों की वापसी पर बोले राहुल गांधी। कोरोना नए वेरिएंट के खिलाफ तैयारी में कमी, पॉजिटिव शख्स पहुंचा दिल्ली से मुंबई। आंदोलन जारी रहेगा। लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पारित होने के बाद भी बोले राकेश टिकैत। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।